जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ें और हम आप लोगों को जो है ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं मिलिट्री एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अपने तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाएं। आज हम लेके आए हुए हैं हिंदी का गद्य पद का सभी लेखक का परिचय। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। इससे आपका जो है बिहार बोर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और काफ़ी नंबर आते हैं। किसी भी लेखक का नाम और उनके परिचय से जुड़े काफ़ी बेहतर सवाल आप लोगों का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आप लोगों का क्लास 10 का हिंदी के गद्य पद का आपका जो है ना सभी लेखक का नाम और उनका जन्म, माता पिता का नाम लेकर के आए हुए हैं। चलिए आप लोगों को हम शुरू से अध्याय फर्स्ट से शुरू करते हैं और अध्याय 12 तक हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपने बोर्ड पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इनका लेखक है जो इसको लिखा है। ठीक है, इनका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और मृत्यु 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आपको अब दूसरा नंबर आपको देखना है कि विष के दांत। ये विष का जो दांत है ये आपका एक कहानी है। क्या है? इनकी विधा कहानी है। ठीक है, आप इस जगह लिख सकते हैं विधा। इनकी विधा क्या है? कहानी। ठीक है, कहानी। और इनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, आप इनके थ्रू इस तरह से देख सकते हैं। ये लेखक है ना, ये लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, और इनका जन्म हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट पटना में। ठीक है, बदरघाट पटना में। मृत्यु इनका हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। और इनके नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा और इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा है। ठीक है, इस जगह से आप ये जो माता पिता का नाम है ये सबसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? इसकी विधा है भाषण। इनकी विधा क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। ठीक है, इनकी विधा क्या है? भाषण। ठीक है, और ये जो है भाषण किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। ठीक है, भारत से हम क्या सीखें ये भाषण है और इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को देसाऊ जर्मनी में हुआ था। देसाऊ जर्मनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु, इन मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कितना में? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। इन मैक्स मुलर के माता का नाम जो है आपका लिखित रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके बिहार बोर्ड में ठीक है, और ये जो है ना आपके बिहार बोर्ड में जो है पूछा भी नहीं जाएगा अगर माता का नाम नहीं दिया गया है तो। ठीक है, तो आप इनके पिता का क्या नाम है? विल्हेम मुलर। विल्हेम मुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम ही आपको याद रखना है क्योंकि आपके बुक में, ठीक है, इनके माता का नाम लिखित रूप से ना तो आपके बुक में दिया गया है ना ही ऑफिशियली कहीं दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं एक इनकी विधा है ललित निबंध। इनकी विधा है ललित निबंध। इनकी विधा है ललित निबंध। ठीक है, और इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कौन पर? बलिया उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म हुआ
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका मृत्यु 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ। ठीक है, 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। और इनके माता जी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती और पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, इनको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरी लिपि, कौन सा? नागरी लिपि। नागरी लिपि की विधा है, इनकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध। ठीक है, निबंध। और इनके लेखक हैं, निबंधकार हैं गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। और इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को 3 जनवरी 1935 ईस्वी को अमरावती महाराष्ट्र अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुआ 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम जो है लिखित रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर हम माता और पिता का नाम जो है नहीं दिए। ठीक है, चलिए आगे। बहादुर ये एक तरह का कहानी है। एक इनकी विधा क्या है? कहानी। इनकी विधा है आपका कहानी। ठीक है, कहानी। और इनके लेखक हैं अमरकांत। इनके लेखक अमरकांत। ठीक है, और अमरकांत का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी को। 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, और इनका जो मृत्यु हुआ 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके भी माता और पिता का नाम जो है लिखित रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर हम लिखित रूप से नहीं दिए हैं। आगे चलना है। परंपरा का मूल्यांकन। इसका जो है ना विधा, इनकी विधा है निबंध। इनकी विधा क्या है? निबंध। ठीक है, और इन निबंध के निबंधकार जो हैं आपके रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है, और इन रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई 30 मई 2000 ईस्वी को। 30 मई 2000 ईस्वी को। और ये मृत्यु हुआ कहाँ पर? दिल्ली में। किनका मृत्यु हुआ? रामविलास शर्मा का। किनका? रामविलास शर्मा का। इनके माता का नाम था सिया देवी। इनके माता का नाम सिया देवी और पिता का नाम है जामुन पासवान। क्या है? जामुन पासवान। ठीक है, आगे चलते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, जित जित मैं निरखत हूँ। इनका जो है ना ये इनकी विधा है साक्षात्कार। इनकी विधा क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार का इंग्लिश होता है इंटरव्यू। ठीक है, इनका क्या है? साक्षात्कार। ठीक है, इन साक्षात्कार के जो है लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। इनके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुआ 17 जनवरी 1922 ईस्वी को। 17 जनवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे। इनके पिता का नाम उच्छन महाराज। क्या है? उच्छन महाराज या जगन्नाथ महाराज। जगन्नाथ महाराज, इसमें जगह तो नहीं है, आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं जगन्नाथ महाराज। ठीक है, जगन्नाथ महाराज। ठीक, और इनके पिता हैं इनके गुरु थे। इनके पिता हैं इनके गुरु थे। ठीक है, और इनके माता का नाम है अम्मी जी महाराज। अम्मी जी महाराज। ठीक है, इनके माता जी का नाम अम्मी जी महाराज। चलना है आगे। आविन्यो की विधा है ललित रचना। क्या है? ललित रचना। इनकी विधा क्या है? ललित
रचना, ठीक है। और इन आविनियों के, इन ललित रचना के जो है लेखक हैं अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। और अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1947 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके माता जी का नाम निर्मला देवी और इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बारे में लिखित चर्चा नहीं दिया गया है। हो सकता है कि उस समय इनका मृत्यु ना हुआ हो, ठीक है, मृत्यु ना हुआ हो, इसीलिए उसका लिखित रूप नहीं आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? अब चलते हैं इनके आगे, ठीक है। आगे आपको जो है इन 9 के बाद और 3 बचा है, ये आपको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग इनको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। 9 तक तो बता दिए थे आपको, ठीक है। अगला हम 10वां का बता रहे हैं, ये 10 का, ठीक है। और 10 में है आपका मछली, ठीक है। इससे भी काफ़ी अच्छा जो है ना क्वेश्चन आपका आता है बिहार बोर्ड में। ये मछली की विधा जो है, विधा क्या है? इसका है कहानी। क्या है? विधा, कहानी। और इनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और इनका जन्म जो हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। और राजनाद छत्तीसगढ़, और वहाँ का क्या नाम था? राजनाद छत्तीसगढ़, ठीक है। और इनके मृत्यु का जो है कोई प्रमाण आपके बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखे ही नहीं। कोई दिक्कत? तो चलिए अगला हम चलते हैं। नौबत खाने में इबादत। इनकी विधा जो है आपका, इनकी विधा है व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र, ठीक है, इन व्यक्ति चित्र। और इसका जो है ना लेखक है यतीन्द्र मिश्र। क्या है? यतीन्द्र मिश्र, ठीक। और इनका यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी को अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। और इनका भी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है अभी तक, ठीक है, जिसके कारण हम आपको नहीं लिखे हैं। हो सकता है उस समय इनका मृत्यु ना हुआ हो, ठीक है। चलिए आगे, ये 12 नंबर क्वेश्चन। और इस बारे में है आपका शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। इनका विधा है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र, ठीक। और इनके लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ। क्या हुआ? मृत्यु, ठीक है। इनके माता जी का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। कौन था? करमचंद गांधी। आप लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं ना, गांधी जयंती, ठीक है। तो इन्हीं गांधी जी के जन्म को आप मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप देख चुके हैं। आप इन 12 के 12 को आप देखें, इनके राइटर नाम और इनके जन्म, मृत्यु और माता पिता के बारे में आप लोग काफ़ी तरह याद रखेंगे, क्योंकि आपका जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है इसमें ज़्यादातर आपका हिंदी बुक वाला क्वेश्चन से इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपका जो व्याकरण से पूछा जाता है ना, उनको भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, नहीं तो इसके जो है ना कविता वाले सिस्टम को लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, मिलिट्री ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस 12। आप इनको सर्च करेंगे YouTube पर और इनको लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ठीक है।